So hello everyone, I am Achil. I welcome you all on Swa Education YouTube platform. तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही मेजर पार्ट है आपके सिलेबस में, कंप्यूटर लिटरेसी पार्ट में, और मेजरली क्वेश्चन आपको इससे आस्क होंगे, मतलब मेजरली क्वेश्चंस आपको इसी से आने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है और आपको इस लेक्चर से लेकर के लास्ट लेक्चर तक बहुत ही फोकस्ड होकर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। जो मैं समझा रही हूँ वो भी अगर आप बहुत अच्छे समझते हैं तो आप एक एक क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे एग्जाम में। आई विल गारंटी फॉर दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता क्या है? एमएस वर्ड बहुत ही जनरली हम लोग ने सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ये एक ऑफिस वर्क सॉल्यूशन के लिए एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाया गया, इंटरैक्टिव नेटवर्क बनाया गया, जो हमारे ऑफिस के जो वर्क होते हैं उसको इजीली कर सके हम कंप्यूटर की हेल्प से। जैसे कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर में जो सैलरीज बनानी होती है या फिर जो हम टेली वर्किंग करते हैं, वो सारी चीजों को हम इजीली कर सके, इसलिए हमने एमएस वर्ड को बनाया। ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो हमारे स्कूल्स में कभी कभी जो रिजल्ट्स बनते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं नोटपैड, वर्डपैड, वहां पर यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों में एमएस वर्ड का यूज होता है। आजकल आप किसी भी जॉब सेक्टर्स में जाओ, चाहे एजुकेशन सेक्टर में जाओ, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, आपको एमएस वर्ड एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के तौर पे आना ही चाहिए। तो आज तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हम जैसे जैसे एमएस वर्ड की बात करेंगे ना, हम इसके सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। एमएस वर्ड के जितने भी एप्लीकेशंस हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ये सारे ही पार्ट आपके कंप्यूटर लिटरेसी पार्ट्स में इंक्लूड है। इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑफिस पर्पस। ऑफिस पर्पस में जितना भी एमएस आपको आना चाहिए वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। वो सारी चीजें आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछी भी जाएंगी। ओके, सो दो एमएस वर्ड स्टैंड्स फॉर It is a wide interactive network development for office work solution. So Microsoft Windows is a series of graphical interface operating system. What is graphical interface operating system? वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पॉइंटिंग डिवाइसेस या फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस की हेल्प से रन करता हो। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हम माउस या फिर कर्सर के थ्रू, माउस के थ्रू या फिर कीबोर्ड के थ्रू हम जो चीजें परफॉर्म करवाते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आती है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो माइक्रोसॉफ्ट जो बनाया गया वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर ही बनाया गया एंड वाज मार्केटेड। उसको मार्केटिंग करी गई, उसको सोल्ड किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही। माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया तो माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्म में ही उसको सोल्ड किया जाता है। उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रखा गया। अ यूजर कैन इजिली इंटरेक्ट विद द विंडोज प्रोग्राम्स। हम बहुत ही इजिली उसको विंडोज प्रोग्राम्स को यूज करते हैं। और एप्लीकेशन बाय सिलेक्टिंग रेलिवेंट ऑप्शन। जो भी चीजें, जैसे कि हमें अगर नोटपैड पे वर्क करना है तो हमने एमएस वर्ड चला लिया। अगर हमें पेंट का कुछ काम करना है, कुछ ड्राइंग करनी है तो हमने एमएस पेंट चला लिया। जब हमें कुछ कैलकुलेटिव वर्क करना है हमने एमएस एक्सेल चला लिया। जब हमें प्रेजेंटेशन बनानी है तो हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज कर लिया। तो ये सारी ही चीजें हम विंडोज के जो इसके प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके एप्लीकेशंस को जो यूज करना होता है, वो हम पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू करते हैं। जैसे कि हम माउस से उसको क्लिक करके उस ऑप्शन, उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं और उस पर हम वर्क करते हैं। ये सारी चीजें कैसे होती है? माउस के थ्रू होती है। इसीलिए इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा गया है। ओके, सो इसमें हम जो चीजें इंटर करते हैं, रेलिवेंट ऑप्शंस थ्रू द माउस और बाय एंटरिंग कैरेक्टर्स थ्रू द कीबोर्ड। हम जो भी चीजें इंटर करते हैं वो किसके थ्रू इंटर करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ माउस। हम इसमें कुछ कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ये सारी ही चीजें हम अपने डिवाइसेस से इंक्लूड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्जन्स ऑफ एमएस विंडोज। अभी तक एमएस वर्ड, एमएस विंडोज अभी बहुत नया चीज नहीं है, वो बहुत सालों से चला आ रहा है। ओके, तो पहले जो हमारे जो पहले के जो कंप्यूटर होते थे, पहले के भी जो एमएस विंडोज होते थे, वो सारी ही चीजें हमारे पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे नहीं होती थी। ये सारे ऑफिस वर्क के लिए होते थे। जो हमारे वर्क ऑफिसेस होते थे या फिर जो सेक्टर्स होते थे उन सब में यूज होती थी। ओके, so the first one is Windows NT. What NT stands for? NT is new technology. In a version of Windows introduced in July 1993. ये कब Windows कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1993 में, जुलाई में। और शायद उस टाइम तक तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड मेड स्पेसिफिकली फॉर बिजनेसेस। इसे मेनली किस लिए बनाया गया था? बिजनेसेस के लिए। जो पहले के टाइम में जितने भी कंप्यूटर, जितने भी पीसीज बने थे, वो सारी ही चीजें
बिजनेस पर्पस के लिए ही बनाई गई थी, वो पर्सनल उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। जब 2005 के बाद जो हमारे लैपटॉप पीसी जब डेवलप होना स्टार्ट हुए ना, उस टाइम पे ये सारी चीजें हमारे पर्सनल कंप्यूटर जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करने लगी, वरना बाकी सारी चीजें हमेशा ऑफिस वर्क के लिए ही होती थी। It offers better control over workstation capabilities to help network administration. इसको इसीलिए बनाया गया था कि जो हमारे वर्क स्टेशन, जैसे कि जो हमारे ऑफिसेज होते हैं, नेटवर्क एरियाज होते हैं, जो हमारे कॉलिंग एरियाज, ये सब एरियाज होते हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए विंडोज एनटी का यूज किया जाता था। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स। उस टाइम पे जो हमारे पास वर्जन विंडोज के चल रहे थे उसमें क्या क्या फीचर्स होते थे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज बेस्ड ऑन हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जब मैंने आपको कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाया था तो मैंने हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से कंपैरिजन करके समझाया था। सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो लैंग्वेज जो इंग्लिश फॉर्मेट में लिखी हुई है, ओके, और उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का यूज करना पड़ता है। वो सारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ओके, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, मतलब वो मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती वो इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखी होती है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज इट इज एबल टू रन ऑन डॉस और विंडोज 3 एंड Win32 एप्लीकेशंस पे ये रन करता था। ओके, so the third point is it has a 32-bit Windows application and it provides higher stability and security. जब एक कई वर्क स्टेशन में जब कोई चीज बहुत ही छोटे पार्ट में रहती है ना, तो उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि उसको लीक होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। अगर किसी भी चीज को अगर आप छोटी सी जगह में रखोगे ना तो वो लीक नहीं होगी, उसकी सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ वो वहां पर स्टेबल है, सिक्योर है। वैसे ही ये था कि क्या वर्क स्टेशन में यूज हो रहा था तो इसको कहीं पे कोई हैक नहीं कर सकता था ज्यादा, इस वजह से इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी। सो द सेकंड वर्जन इज विंडोज 95। इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि इसमें हम सिंबल्स के थ्रू इनपुट दे सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, कुछ पॉइंटर्स के थ्रू जो भी हम इनपुट देते हैं वो सारी ही चीजें ग्राफिकल बेस्ड यूजर इंटरफेस में ही आती हैं। ओके, इसके फीचर्स क्या आते हैं, इट इज अ मिक्सड ऑफ 16 बिट और 32 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बिट्स क्या होते हैं हमारे, ये एक बाइनरी डिजिट होती है हमारी, है ना, 0 और 1 के फॉर्म में जो हमारे डेटा को एंटर करती है वही होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल वैल्यू की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वही बिट होती है ना। ये कंज्यूमर ओरिएंटेड थी, ठीक है। इट सपोर्ट FAT32 फाइल सिस्टम, जो हमारी हार्ड ड्राइव में या फ्लॉपी डिस्क में जो भी हमारी डेटा जो फाइल सेव होती थी वो FAT32 फाइल सिस्टम में सपोर्ट होती थी। ओके, इसमें मल्टीपल डिस्प्ले होते थे, मल्टी डिस्प्ले थी, हाँ, उसमें कई सारी मतलब आप कई सारी चीजें रन करवा सकते थे। वेब टीवीज आ गए थे एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। इस टाइम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर डेवलप हो चुका था, मतलब इंटरनेट तो आ गया था और इंटरनेट को यूज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, ये हमारा कब मिला था हमें ये सब चीजें, विंडोज 95 के वर्जन में। सो द थर्ड वर्जन इज विंडोज 98। विंडोज 98 कब डेवलप हुआ था, इट वॉज डेवलप्ड इन 1998 में ये डेवलप हुआ था। इसके मेनली 2 वर्जन आए हुए थे। ऐसा क्यों हुआ था, जब भी किसी एक चीज के जब 2 वर्जन आते हैं, जब इस वजह से आते हैं क्योंकि या तो पहले वर्जन में कुछ प्रॉब्लम रही होगी या तो पहला वर्जन सक्सेसफुल नहीं रहा होगा। तो इस टाइम में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। द फर्स्ट विंडो वर्जन ऑफ 98 वॉज प्लैग्ड विथ प्रोग्रामिंग एरर, जो सिर्फ प्रोग्रामिंग एरर्स हो गई थी, जिसकी वजह से इसका विंडोज 98 का सेकेंड एडिशन भी आया हुआ था। ओके, एंड लेटर विच वॉज मच बेटर। जो विंडोज 98 का फर्स्ट एडिशन था वो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग एरर के चक्कर में बहुत ही खराब हो गया था। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही बड़ी इंटरैक्टिव कंपनी है, ओके, नेटवर्क बेस के माध्यम से बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिसकी वजह से अगर उसका एक भी सिस्टम उसकी प्रोग्रामिंग अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसका जो मार्केटिंग का जो शेयर था वो लो हो रहा था। इस वजह से उसने सेकंड एडिशन मतलब पब्लिश किया और जो कि बहुत ही अच्छा था एंड विदाउट एनी एरर, उसमें कोई एरर नहीं था और सारे जितने भी एरर थे वो रिजॉल्व भी हो गए थे। इसके फीचर्स क्या थे, इसमें जो इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था वो अपडेट हो गया था 4.0.1 में। ओके, एंड विंडोज 98 वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज द विंडोज ड्राइवर मॉडल। विंडोज ड्राइवर मॉडल
आप एक टर्म याद रखिएगा बस, विंडोज ड्राइवर मॉडल कब यूज हुआ था, इन विंडोज 98 में, एंड इट इंक्लूड FAT32 कन्वर्टर utility for converting FAT16 to drives to FAT32 while without formatting the partition. जो FAT32 की जो फाइल्स थी, जो हमारे स्टोरेज फाइल सिस्टम जो था ना, उसको यूटिलिटी में कन्वर्ट कर FAT16 ड्राइव्स में भी कन्वर्ट कर ले रहा था, FAT32 में भी कन्वर्ट कर विदाउट पार्टीशन, बिना पार्टीशन के. इट ऑल्सो सपोर्ट्स मैनी पेरिफेरल डिवाइसेस. जैसे कि अभी तक हमने जितनी भी वर्जन के बारे में पढ़ा, इसमें कोई डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं कर, इसमें कोई USB डिवाइसेस, फ्लॉपी डिस्क ये सब नहीं कर रहा था. तो लेकिन जो हमारा विंडोज 98 वर्जन आया था, इसमें USB, DVDs, फ्लॉपी डिस्क सब कुछ ही सपोर्ट हो रही थी. सो द फोर्थ वर्जन इज विंडोज ME. ME स्टैंड्स फॉर मिलेनियम एडिशन. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन खराब है तो इग्नोर दैट. ओके. लॉन्च्ड इन जून 2000. ये जून 2000 में लॉन्च हुआ था. बिकॉज इट हैज बीन जनरली हिस्टोरिकली प्लैग्ड विद प्रोग्रामिंग एरर्स व्हिच मे बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर सम होम यूजर्स. ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था क्योंकि इसमें कुछ प्रोग्रामिंग एरर्स की वजह से, तो जो उस टाइम तक जो हमारे इंडिया में तो नहीं पर बाहर के शहर, बाहर के देशों में ना तब तक PCs आ चुके थे. इस वजह से ये थोड़ा सा कम अच्छा था, मतलब कुछ एरर्स तो इसमें थे. जैसे कुछ फीचर्स के बारे में देख लेते हैं. इट इज डिजाइन फॉर सिंगल CPU. सिंगल CPU के जो हम अभी यूज करते हैं वो भी सिंगल CPU में ही यूज करते हैं एक PC को, उसके लिए हो गया था. ओके. इट सपोर्ट्स 8 और मोर CPU, द मैक्सिमम 32 CPU. बहुत सारे CPUs को एक साथ आप कनेक्ट कर सकते थे एक सिंगल सिस्टम से. द मिनिमम स्टोरेज आ गई थी, इंटरनल स्टोरेज भी आ चुकी थी और मैक्सिमम भी स्टोरेज आ चुकी थी. जो हमारे पहले हमें स्टोरेज के लिए कुछ मिलता नहीं था हमारे PCs में, लेकिन इस टाइम तक हमारे पास स्टोरेज के लिए 64 MB की इंटरनल स्टोरेज आ गई थी और मैक्सिमम 4 GB की इंटरनल स्टोरेज आ गई थी. इट इंट्रोड्यूस मल्टी लैंग्वेज यूजर इंटरफेस, क्योंकि जो हमारे PCs यूज हो रहे थे वो इंडिया में हो रहे थे, काफी सारी कंट्रीज में अलग भी हो रहे थे जो मल्टीलिंगुअल थे. काफी सारे लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ स्पेनिश, कुछ ब्राजीलियन, अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज होना था. इस वजह से इसमें हमने मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस को भी इंट्रोड्यूस किया था. ओके. सो फिफ्थ वर्जन इज विंडोज XP. अब विंडोज XP में क्या खास था? इट इज एन OS प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर यूज ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर. इसको मेनली पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया. जो हमारे होम यूजर PCs थे ना, उनके लिए ही जनरली बनाया गया था मेनली. ओके. माइक्रोसॉफ्ट रिलीज विंडोज XP ऑन 25 अक्टूबर 2001. 2001 में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था. और इसके कुछ फीचर्स क्या क्या थे? The Windows XP Home Edition is a version made for home users. जैसे कि जो हमें पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए चाहिए था उसके लिए हमने होम यूजर वर्जन बना हुआ था, और जो हमें ऑफिसेस के लिए चाहिए था वो हमारे लिए बना था हेडफोन बिजनेस यूजर्स के लिए. विंडोज XP प्रोफेशनल इज हेडफोन्स बिजनेस यूजर. फॉर बिजनेसेस के लिए जो हमारे वर्जन बनाए गए थे. इसके फीचर्स क्या थे? इट हैज वेरियस यूजर्स विद इंडिपेंडेंट प्रोफाइल्स. कई सारे यूजर्स जिन प्रोफाइल पे डिपेंड नहीं करते, किसी एक पर्सन डिपेंडेंट नहीं था इसका PC. मल्टीपल यूजर्स भी एक PC उसको यूज कर सकते थे. इट हैज 3.75 GB फ्री स्पेस ऑन द डिस्क एंड दैट द टोटल साइज ऑफ द डिस्क इज द हेडफोन. इसके जो हेडफोन की जो डिस्क साइज थी वो भी बहुत बड़ी थी. एटलीस्ट 64 MB ऑफ रैम इन इंटरनल स्टोरेज. जो हमें पहले 64 MB की मिल रही थी और हमें भी यहाँ पर 64 MB की इंटरनल स्टोरेज भी मिलने लगी, तो एक्सटर्नल स्टोरेज भी सपोर्ट कर रहा था हमारा विंडोज. जो अभी हमने विंडोज XP के बारे में पढ़ा था उसके कुछ फीचर्स और भी हैं. दैट इट इंक्लूड्स 1.5 GB ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑन दी हार्ड डिस्क. जो हमें 4 GB की ही मिल रही थी उसमें 1.5 GB की हार्ड डिस्क में भी स्पेस मिलने लगी थी. ओके. इट इंक्लूड्स वीडियो एडेप्टर, मॉनिटर विद सुपर VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, और हायर रेजोल्यूशन में भी हमें मॉनिटर पे जो डिस्प्ले हमें मिल रहा था उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस मिलने लगे थे. बहुत वीडियो क्वालिटीज भी डेवलप हो चुकी थी काफी अच्छे से. इट सपोर्ट साउंड कार्ड, CD रोम, DVD रोम, ड्राइव, स्पीकर्स, हेडफोन. इसके पहले वाले वर्जन में ही हमें कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का मौका मिल चुका था, जिसकी वजह से हमने इसमें DVDs को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, स्पीकर्स को भी, हेडफोन्स को भी, सबको हम यूज कर पा रहे थे. सो द सिक्स्थ वर्जन इज विंडोज विस्टा. What is Windows Vista? It is an operating system developed by the Microsoft for use of an personal computer, including home, business desktops, laptops, tablet PCs, and media center PCs. मैंने बताया ना आपको. And it was released worldwide on the 30th January 2007.
मैंने बताया ना आपको, जैसे पर्सनल कंप्यूटर जैसी चीजें हमारे पास पहले के टाइम में 2005 के बाद जब हमारे विंडोज की वर्जन्स बहुत अच्छे से डेवलप होना शुरू हो गए, जब हमें कंप्यूटर की नॉलेज स्टार्ट हुई थी ना, तब हमने विंडोज विस्टा आया था, जब हम अपने कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में जैसे कि लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को इंक्लूड करने लगे थे। ये हमारे सब कुछ हुआ था 2007 में। ओके, इसका जो फीचर्स थे, जितने भी ऊपर आपको फीचर्स दिखे हुए थे, वो सारे फीचर्स भी इसमें इंक्लूड थे। और कुछ एडिशनल फीचर्स क्या थे, इट कैन बी इंस्टॉल Pentium 4 हायर, इसके Pentium 4 में भी और हायर 512 MB रैम मिलने लगी थी, 32 MB की वीडियो कार्ड्स मिलने लगे थे, 40 GB की हार्ड डिस्क मिलने लगी थी, और जो इसके विजुअल स्टाइल्स थे वो भी इनहेंस हो चुके थे। सो दी सेवेंथ वन इज विंडोज 7। सेवेंथ वन इज विंडोज 7। सो विंडोज 7 में क्या हुआ था, इट इज एन OS रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑन 27 अक्टूबर 2009। एंड और ये क्या था, ये जो विंडोज XP हमारे पास आया था, विंडोज विस्टा जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर, इसमें इंटरनल डिस्क, हार्ड डिस्क इंक्रीज हो चुकी थी, विजुअल रेजोल्यूशन अच्छे हो चुके थे, उन्हीं का और भी बेटर वर्जन हो गया था। ओके, बट इट डज नॉट इंक्लूड सम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लाइक विंडोज के जो मूवी मेकर थे, जो हमारे विंडोज के मेल्स जो सेंड करे जा रहे थे, वो सारी एप्लीकेशंस इसमें इंट्रोड्यूस नहीं थी विंडोज 7 में। काफी सारे लोग इस टाइम में विंडोज 7 यूज भी करते होंगे, जिनके पीसीज 2016 के पहले के है ना, उनके पास विंडोज 7 के एप्लीकेशन होंगे। ओके, इट सपोर्ट 64 बिट का प्रोसेसर इसमें यूज होता था। इट प्रोवाइड्स टच स्पीच हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, जो लेनोवो का यूगा लैपटॉप आता है उसमें भी आप टच और पीसीज को यूज कर सकते हो, पर वो विंडोज 7 का नहीं, विंडोज 10 का होता है, पर उसमें जो टचेबल चीजें थी वो सारी इंट्रोड्यूस हो गई थी। इट सपोर्ट्स अ प्लेबैक मीडिया ऑफ MP4, जो MP3 और MP4 पे जो हम साउंड ट्रैक्स चलाते हैं वो सारे इंट्रोड्यूस हो चुके थे। इट इंक्लूड्स अ बायोमेट्रिक फ्रेमवर्क, हम अपने सिक्योरिटी के लिए बायोमेट्रिक अपने फिंगरप्रिंट को यूज कर सकते थे। इट प्रोवाइड्स मल्टीपल फायरवॉल इंक्लूड किया गया था। So eighth one is Windows 8. It is a personal computer operating system that was developed by the Microsoft and released on 26th of October 2012. 2012 में हमने एक Windows 8 डेवलप हुआ था। ओके, इट इज अ 64-bit लॉजिकल CPU। CPU की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी Windows 8 में बढ़ गई थी। इट प्रोवाइड्स 3D ग्राफिकल सपोर्ट्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर का 10th वर्जन आ चुका था। इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो 10th वर्जन आया हुआ है ना, ये जो 2022 में मार्च में ये एक्सपायर होने वाला है, और उसके जगह पे माइक्रोसॉफ्ट का एक दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया जा रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 में कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा जो डेवलपिंग इंटरनेट था, क्रोम ब्राउजर था, वो एक्सपायर होने वाला है। वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर 10। Okay, it is based on the Microsoft Metro Designs language and it supports new emerging technology like USB, cloud computing। Cloud computing क्या होता है, जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी, जो हमारे फोन में जो स्टोरेज में जहाँ स्टोरेज होती है उसमें क्लाउड का यूज होता है। ओके, सो द 9th वन इज विंडोज 10। विंडोज 10 सबसे ही नया सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है, वो विंडोज 10 है। Okay, it is a personal computer operating system developed and released by Microsoft on 29th of July 2015. Okay, इसके फीचर्स क्या क्या है? It is easy to use social media sites like Facebook और Twitter, क्योंकि ये टचेबल स्क्रीन से भी साथ भी था, और इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी हुई, जिसमें आप गेम्स खेल सकते हो, लाइक सारे गेम्स भी खेल सकते हो। जैसे कि जो गेमर्स होते हैं, वो जो पीसीज यूज करते हैं, उनके पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो विंडोज 10 ही होता है। ओके, विंडोज 10 विल ऑल्सो इंक्लूड अ गेम DVR। गेम DVR मतलब कि जो आपको PUBG और फिर जो भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं वो सारे आप यूज कर सकते हो। इट अलाउज टू रिकॉर्डिंग फॉर द लास्ट 30 seconds ऑफ प्ले, ऑल द बेटर फॉर सोशल मीडिया गेमिंग। जितने भी गेमिंग की चीजें हैं वो सारे जो अपडेशन हुए थे वो विंडोज 10 में ही हुए थे। बहुत सारे लोग गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग शोज यूट्यूब चैनल्स भी फॉलोज करते होंगे। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज विंडोज 10 इंटरफेस टू अडॉप्ट बेस्ड ऑन द हार्डवेयर इट इज रनिंग ऑन। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर विंडोज के जितने भी वर्जन आए थे, मैंने एक लेक्चर में उसे कंप्लीट कंबाइन कर दिया है। आप एक बार बस इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं ना, आप बहुत ही इजीली इसमें कर सकते हो, क्योंकि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी इसके डेवलपिंग ईयर्स थे, वो सारे ही मैंने इंक्लूड कर दिए। डेवलपिंग ईयर्स से ये मतलब नहीं होता है कि जिस ईयर में वो डेवलप हुआ उसी ईयर का ही आपको मिल जाएगा। किसी भी चीज का अगर डेवलपमेंट होता है
तो उसका जब कहते हैं प्रमोशन होता है, उसका जब तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो वो आते आते ही हमारे पास वो 2 से 3 साल लग जाते हैं। इस वजह से कभी भी जो डेवलपमेंट ईयर और हमारे पास जो सिस्टम आने का टाइम है वो सेम नहीं होता है। ओके, ये चीजें हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, इफ यू लाइक द लेक्चर, अगर आप मेरे लेक्चर को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आपको अपने अंदर कंप्यूटर के पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट जरूर दिख रही होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, एंड मेंशन योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।